हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था सीडीपी में, हमने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। कोलर की थ्योरी पढ़ी थी, वॉटसन की थ्योरी हमने पढ़ी, ठीक है जी, स्किनर की हमने थ्योरी पढ़ी, पावलोव की पढ़ी। तो अब उसी से रिलेटेड क्या है, मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कुछ पीवाईक्यूज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं से रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। सिर्फ पीएस टेट के ही नहीं, जो सी टेट में आ चुकी हैं, आर टेट में आ चुके हैं, यूपी टेट के हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मुझसे लेके आ हुए मैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following given statement is not correct about the process of learning? अब learning का जो process है, हम चीज़ें लर्न करते हैं, फॉर्मल लर्निंग करते हैं, इनफॉर्मल लर्निंग करते हैं, ठीक है जी। मतलब कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस लाइफ चलती जाती है और हम लर्निंग करते हैं। लर्निंग क्या होती है, कॉन्टीन्यूस होती है, कभी भी रुकती नहीं है, फ्रॉम द वेरी बर्थ, ठीक है जी, टिल योर डेथ। सो इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है लर्निंग को लेके, जो गलत है वो बतानी है। बट सबसे पहले हम वो देखेंगे कौन सी ऑप्शन सही है, और एक जो बच जाएगा वो हमारा गलत होगा। So let's start with the first option C. It is continuous and comprehensive process. बिल्कुल सही बात है, देखिए जी। Second, it is target oriented. बिल्कुल सही है, आपको पता तो होना चाहिए कि आप लर्न क्यों करना चाहते हो। टारगेट तो कुछ सेट करोगे आप, ठीक है। लर्निंग इज नॉट जस्ट सेल्फ सेंटर्ड, बिल्कुल सही है। सिर्फ आप तक ही सीमित थोड़ी है लर्निंग, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। स्कूल्स आर द ओनली प्लेस टू लर्न, सिर्फ स्कूल से ही सीख सकते हैं और कहीं से नहीं सीखते, ये तो गलत बात है जी। तो यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि सिर्फ स्कूल से ही नहीं, हम कहीं भी अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है जी, अपने आसपास से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है जी, सिर्फ स्कूल से ही नहीं सीख सकते। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। Now comes to the second question. Gestalt theorists are associated with. जो Gestalt theorist हैं, तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, पहले तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सोशल बिहेवियर की थ्योरी किसने दी थी, कि जो बच्चा है वो सोसाइटी में चीज़ें ऑब्जर्व करता है जो उसके इन्वायरमेंट में होती है, और वही ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है। ये बात तो देखो जी बंडूरा ने बोली थी, ठीक है जी, बंडूरा ने बोली थी। बंडूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की है, कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, जो उसके सामने होगा बच्चे के दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगी और बच्चा वो सीखेगा। सोशल लर्निंग किसने दी, बंडूरा ने। हिट एंड ट्रायल मेथड किसने दिया जी, हिट एंड ट्रायल मेथड थॉर्नडाइक ने दिया, थॉर्नडाइक ने हिट एंड ट्रायल मेथड दिया। इनसाइट थ्योरी किसने दी, इनसाइट थ्योरी दी कोलर ने, ठीक है जी, कोलर ने थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो बच्चे की मतलब अंदरली जो आवाज़ होती है ना हमारी, वही जो हम थिंक करते हैं एकदम से निकलती है। जब जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो एकदम से जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है वही प्रॉब्लम का सल्यूशन होती है, वो बोला कोलर ने। तो गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट कौन है इसमें से, सोशल बिहेवियर की बात बंडूरा ने बोली, बंडूरा तो बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है जी। हिट एंड ट्रायल मेथड थॉर्नडाइक ने दिया, ये भी नहीं है। इनसाइट थ्योरी कोहलर ने दी, और यही क्या है, गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट हैं। कोहलर को गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना। और एक एक थ्योरी किसने दी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ कम्स, तो इसमें सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्टिव पार्टिसिपेशन हैज़ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट, मतलब कहाँ पे बच्चे लीस्ट पार्टिसिपेटिव है, पहले एक्सेप्ट पूछा है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बोला, ठीक है। पहले तो उन्होंने बोला कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के एलिमेंट्स कौन सा नहीं है, मतलब कहाँ पे बच्चा कम से कम एक्टिव है। पहला, रीडिंग बुक्स टू फाइंड आंसर्स, यहाँ पे तो बच्चा एक्टिव नहीं है। इनकरेज करना बच्चे को आंसर्स फाइंड करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो, यहाँ पे बच्चा एक्टिव है। ग्रुप डिस्कशंस करके बच्चा एक्टिव है। कोलैबोरेट लर्निंग करके बच्चा एक्टिव है। बट बुक्स रीड करके आंसर ढूंढना, यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं है। और एक्सेप्ट पूछा गया है तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि यहाँ पे बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following can be a concern for teacher related learning factor? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है टीचर के रिलेटेड जो लर्निंग फैक्टर है उससे रिलेटेड है? पहला, गुड एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, ये तो बिल्कुल सही है। कंसर्न की बात की है, मतलब टेंशन वाली बात है कोई, ठीक है, तो गुड एनवायरनमेंट ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है, चलो जी स्कूल की बात हुई है। स्टूडेंट बीइंग पैसिव रिसीवर, ये भी ठीक है। अब आप सोचोगे ये कैसे ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। टीचर्स ग्रास्प ओवर सब्जेक्ट मैटर, बात किसकी पूछी गई है? टीचर की। वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन में से सी ऑप्शन क्या है? टेंशन वाला विषय है, ठीक है, टेंशन वाली है कि हाँ मतलब बच्चा पैसिव है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है, तो ये टेंशन की मतलब प्रॉब्लम है ये, ठीक है जी। बट उन्होंने पूछा क्या है? टीचर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना वरना वहीं पे कांटा लग जाएगा, ठीक है। तो टीचर्स, सिर्फ टीचर को सब्जेक्ट मैटर का पता, बाकी कुछ नहीं पता, तो ये तो गलत बात है, ये ज़्यादा गलत बात है। और टीचर से रिलेटेड ही उन्होंने टेंशन पूछी है, कौन सी है? सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, ठीक है जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, किसका पूछा है, टीचर का पूछा है या बच्चे का पूछा है, क्योंकि पहले जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, जिस टाइम मैंने स्टडी की थी, तो उस टाइम पे मुझे भी यही दिक्कत आई थी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा, तो बंडूरा की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने किन चीज़ की बात की थी? उन्होंने सबसे पहले बात की थी अटेंशन की, अटेंशन। देन सेकंड उन्होंने बात की थी रिटेंशन की, अटेंशन, रिटेंशन। फिर थर्ड उन्होंने बात क्या की थी? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड द फोर्थ इज मोटिवेशन। तो बंडूरा की हमने थ्योरी की, तो बंडूरा ने क्या बोला? सोशल लर्निंग थ्योरी दी उन्होंने बोला पहले बच्चा उस चीज़ को अटेंशन देता है, फिर वो बच्चे के माइंड में रिटेन हो जाती है, बैठ जाती है, फिर बच्चा वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट करता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है, और बच्चे का मोटिवेशन होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इनमें से चारों में से कौन सी सोशल लर्निंग थ्योरी है, सॉरी ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है जो बंडूरा ने दी? देखो रिफ्लेक्शन तो कहीं पे भी नहीं है, रिटेंशन है, रेपिटेशन नहीं है, रिकैप्चुलेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम्स ये क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएशन, क्रिएटिंग, एनालिसिस, अप्लाइंग, तो ये सब चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं? अचीवमेंट गोल से रिलेटेड नहीं है, करिकुलम डेक्लेरेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कोई रीडिंग स्किल्स की बात नहीं है, ये सारी कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बच्चे का माइंड है उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, कि कैसे बच्चा कोई चीज़ अंडरस्टैंड करता है अपने दिमाग से, कैसे उस चीज़ को क्रिएट करता है, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब द कंक्लूजन दिया, चिल्ड्रन कैन लर्न वॉयलेंट बिहेवियर डिपेक्टेड इन द मूवीज़, ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं ना मूवीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही मार धाड़ वाली मूवी है, बहुत ही एक्शन मूवी, और बच्चे वही चीज़ें सीख के अपने घर में कर रहे हैं, ठीक है, मार पीट रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो मूवीज़ में देख के आए हैं कि ऐसा होता है। ये कैन बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ की बात की है कि बच्चा जो देखेगा वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा और वैसा ही बच्चा करेगा? तो हमें अभी पढ़ के हटे थे, वैसे तो बंडूरा ने बोला, बट वन बाय वन देखते हैं। पहले थॉर्नडाइक की बात हुई है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आते हैं वॉटसन पे, वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, जेन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, और एल्बर्ट बंडूरा ने क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब सोशल लर्निंग की बात की है। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents the domain evaluating in the Bloom's revised taxonomy? जो ब्लूम की टेक्सोनमी थी उसमें जो इवेल्युएशन वाला है, इवेल्युएशन उसके बाद क्रिएशन, वो इवेल्युएशन का मतलब क्या है?
मेन उन्होंने इवैल्यूएशन ही पूछा है कि उस इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो ये पूछ सकते हैं नॉलेज का क्या मतलब है उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी में। उसके लिए आपको सारी ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ सारा, ठीक है, वो अलग से बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। सो इवैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता है, जज करना, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, ठीक है। मतलब मेन जो है ना, हमेशा जैसे मोटिवेशन चैप्टर हमने पढ़ा, मोटिवेशन हमेशा हमारी नीड से रिलेटेड होती है, वैसे ही जो इवैल्यूएशन होती है वो हमेशा हमारी जजमेंट से रिलेटेड होती है। यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनते, कोई चार्ट नहीं बनता, कोई कैटेगराइजेशन नहीं होती, ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ जजिंग की बात होती है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, डूइंग एस्पेक्ट की बात की गई है, ठीक है। अब डोमेन्स यहाँ पे दिए गए हैं, डोमेन्स किसने दिए थे, 3 तरह के डोमेन्स की बात की थी ब्लूम्स ने, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ठीक है जी। कोग्निटिव हमेशा हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल भी हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद आते हैं ये यहाँ पे अफेक्टिव, अफेक्टिव हमारे किस चीज़ से रिलेटेड होती है, अगर कोग्निटिव हमारा हेड, ठीक है, अफेक्टिव जहाँ पे हमारी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो होता है हार्ट, और कोनेटिव क्या होती है, इसको साइकोमोटर भी बोला जाता है, जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हैंड्स की हेल्प से कोई एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, कोई एक्टिविटी करके देख रहा है, मतलब साइकोमोटर स्किल्स, फिजिकल एक्शंस कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो डूइंग कहाँ पे हो रही है, दिमाग में, हार्ट में, या साइकोमोटर, साइकोमोटर इज योर करेक्ट वन, क्योंकि बच्चा खुद एक्टिविटी करके देख रहा है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव है। और वैसे भी उन्होंने डूइंग एक्सपेक्ट ही पूछा आपसे कि डूइंग का मतलब क्या है, मतलब खुद उस चीज़ को करना, लर्निंग बाय डूइंग, साइकोमोटर स्किल्स, ठीक है जी। सो वन ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या, लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशन, कि जो बंदे के इमोशन है वो उसकी लर्निंग पे इफेक्ट नहीं करते। अरे ये तो गलत बात है, ऐसा तो हमारा कई बार मन नहीं करता पढ़ने का तो हम नहीं पढ़ते, तो वहाँ पे लर्निंग तो इफेक्ट हुई ना। देन हैव अ वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशन, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इज इंडिपेंडेंट, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या इमोशंस है बंदे के, बस वो लर्न करता रहे, नहीं जी। इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशंस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which behavior is considered that language is acquired like other behaviors through operant conditioning। अब देखिए जी, वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की, ठीक है जी, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, और स्किनर ने ओपरेंट कंडीशनिंग की बात की। सो सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये अभी मैं आपको करवा के हटी थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए एकदम से, जब आपको सोल्यूशन मिल जाता है उस चीज़ का, तो वो कौन सी थ्योरी बात करती है इस चीज़ के बारे में। पहले तो ओपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, स्किनर ने दी थी। थ्योरी ऑफ इनसाइट किसने दी, कोहलर ने दी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी। कंडीशनिंग थ्योरी, चाहे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो सकती है, वह वॉटसन ने दी, ठीक है। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पूछा कि जब आपको एकदम से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है तो उस थ्योरी को आप क्या बोलते हैं, तो वो थ्योरी होती है थ्योरी ऑफ इनसाइट, आपके अंदर की आवाज़। सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is a factor that affects the learning positively? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। पहला, फियर ऑफ फेलियर, यहाँ पे तो बच्चा डर जाएगा ना, आपकी लर्निंग कब पॉजिटिव होगी। कंपटीशन, कंपटीशन थोड़ी करना हमने। प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स, यहाँ पे तो बच्चा नेगेटिव हो जाएगा। मीनिंगफुल एसोसिएशन, मतलब हर एक कंसेप्ट क्या है, मीनिंगफुल हो, एक दूसरे से लिंक्ड हो, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। बंडूरा स्टेटेड दैट चिल्ड्रन एक्वायर रिस्पॉन्सेज थ्रू मॉडलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बंडूरा थे ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी दी थी इन्होंने, कि बच्चा जो चीज़ देखेगा वैसा ही सीखेगा, वैसा ही करेगा, ठीक है। तो उनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है, वैसे तो मैंने आंसर बता ही दिया, ऑब्जर्वेशन
लर्निंग थ्योरी, ठीक है। लर्निंग बाय इनसाइट किसने दी थी? कोहलर ने दी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है जी, कोहलर, KOHLER, राइट। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, सॉरी बंडूरा की बात हुई है, तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, ठीक है जी। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, तो करेक्ट वन इज योर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी, लर्निंग ट्रांसफ़र करना मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है या सारे हो सकते हैं। तो देखिए, जब लर्निंग ट्रांसफ़र होती है तो पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि हमारी प्रीवियस नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ जाती है, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव इन द सेंसेस कि हमारी प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट स्टडी में ना काम आए। ज़ीरो भी हो सकती है, क्या पता दोनों का एक दूसरे से साथ कोई रिलेशन ही ना हो लर्निंग का, पहले कुछ और पढ़ रहे थे, बाकी सब्जेक्ट फिर बाद में कुछ और पढ़ रहे हो, दोनों का कोई लिंकेज ही नहीं है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किसी तरह की भी हो सकती है, तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। तो तीनों ही होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा स्कूल एम्फसाइज ऑन लर्निंग बाय इनसाइट? यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं, लर्निंग बाय इनसाइट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इनसे ही रिलेटेड है सारे। तो देखिए जी, लर्निंग बाय इनसाइट किसने दी थी? कोहलर ने। कोहलर से क्वेश्चन बहुत आए हैं, कोहलर। तो कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? गेस्टॉल्ट थ्योरी, इसको हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपके आंसर्स एज इट इज आ जाएंगे, बट उससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहला, एक्टिव पार्टिसिपेशन इंक्लूड ग्रुप डिस्कशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, बिल्कुल सही है। देखो, अगर बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है तो ग्रुप डिस्कशंस करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। देन कोलैबोरेटिव लर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही है। कोलैबोरेट करके बच्चा लर्न करेगा, पार्टिसिपेट करेंगे, तो बिल्कुल बात सही है। तो दोनों ही सही है। पूछा क्या गलत कौन सा है? तो नन ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है लर्निंग को लेके? पहला, लर्निंग कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। लर्निंग टारगेट ओरिएंटेड है और सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। पहले हमने किया था ये क्वेश्चन, थोड़ा अलग बना के आ गया ये अब, ठीक है। तो दोनों ही सही है, पर रॉन्ग पूछा है, तो नाइदर वन नॉर टू, दोनों ही सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि कोई भी गलत नहीं है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हो, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।